यहाँ पर FIR करवाने के लिए उनके लिए कहा कि हमारे गुरु भाइयों के ऊपर मारपीट की गई है, मोबाइल जब्त किए गए, मोबाइल छीना गया है। यहाँ पर भी आकर 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी ने FIR नहीं करी है। आप लोग यहाँ पर कब से हैं? हम लोग यहाँ 24 घंटा होने जा रहा महिला है। भी आप लोग यहाँ पर, फिर भी पुलिस को नहीं लग रहा है कि होना चाहिए कार्रवाई? नहीं, महिलाएं भी हैं, भाई भी हैं और बच्चे भी हैं। यहाँ तक 24 घंटे होने जा रहे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया। 9 दिन का व्रत चल रहा है और उनके यहाँ वाइज्जत नाश्ता पानी सब चल रहा है। उन्हें नहीं लग रहा है कि जो हमारे शराब संगठन शराब पकड़ता है, उन शराब के संग जो शराब माफिया हैं, उनसे मिली भगत से यह कार्य हो रहा है। अभी लेन-देन तक का मामला चलता है, लेन-देन का चलता है, तभी तो अभी तक FIR नहीं की है। संभागीय पदाधिकारियों को यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है, देर रात से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर क्या चल रहा है दमोह के अंदर? देखिए, दमोह का एक कुम्हारी थाना है और इस थाने के अंतर्गत शराब का बड़े रूप में अवैध कारोबार चलता है। अभी विगत 2 महीने पहले करीब 50 पेटी या थाने से चंद्र 500 मीटर की दूरी 50 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई थी। वो भी एक पुलिस का आरक्षक के यहाँ से जब्त करवाई गई थी। तो इतना जब आरक्षक ही के द्वारा करवाया जा रहा था, तो बड़े रूप में थाने में परिवहन चल रहा है अवैध शराब का। और उसी कड़ी में हमारे कार्यकर्ताओं ने शांति नगर, जो कि कुम्हारी थाना के पास ही में है, वहाँ पर शराब पकड़ रोका। तो वहाँ पर 15-20 लोगों ने जानलेवा हमला हमारे कार्यकर्ताओं पर कर दिया। उन बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया, उनके मोबाइल छीने गए और अभी 18 घंटे हो गए हैं, उन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे कार्यकर्ता भूखे प्यासे कल से बैठे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये है कुमारी पर एक पुलिस आरक्षक से शराब पकड़ी जाती है और ये क्षेत्र में यहीं पर मिली भगत चल रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है कुमारी। देखिए, थाना है आपका, ये आपके मध्य प्रदेश में ही आता है, कहीं महाराष्ट्र में नहीं है। यहाँ आपातकाल नहीं चल रहा, महाराष्ट्र जाता। ये कुमारी है, दमोह है, दमोह में लगातार अवैध शराब धरपकड़ की जा रही है। लेकिन आप 19 जिलों में शराबबंदी लागू बात कर रहे स्थानों पर धार्मिक, लेकिन ये कुमारी क्षेत्र में तबाही मची है अवैध शराब को लेकर। यहाँ पर क्या कार्रवाई होगी? क्या करेंगे आप ऐसे थाना प्रभारी पर कार्रवाई करेंगे क्या? अगर आप करेंगे तो इनकी आवाज सुनिए, कुछ महिला और भी है, क्या कहेंगे आप? हम लोग, अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे, क्योंकि हमारे संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है और हम लोग सत्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सत्य के लिए आवाज उठाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा और हमारे कल की उस शराब में FIR नहीं करेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक कि हम लोगों पर उचित कार्रवाई कार्रवाइयों पर नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ SP महोदय से है कि अवैध शराब को कारोबार को संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी को ब्रजेश पांडे को यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण सब कारोबार हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, थाना प्रभारी की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही। क्या कहेंगे आप? अवैध शराब आप लोग पकड़ते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। ये दमोह का एक कुम्हारी थाना हमेशा चर्चा में क्यों बना है? आप सोचे कि जब इतने बड़े संगठन, एक समाज सेवी संगठन है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम जनता को क्या न्याय मिलता होगा यहाँ से? और यही पूरे कुम्हारी में दुर्दशा है कि यहाँ भी जो भी थाना प्रभारी आते हैं, सिर्फ अपना बैग लोड करके जाते हैं और यहाँ जिस हालत में हमारे क्षेत्र की जनता पड़ी है वहीं की वहीं पड़ी रहती है। आज गांव-गांव में अवैध शराब का इतना फूल फल रहा है क्षेत्र में कि आपने देखा होगा कि एक पुलिस आरक्षक के द्वारा यहाँ से आधा किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे थाना प्रभारी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थाना प्रभारी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जमकर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? आगे कुछ कह रहे थे आप? मेरा कहना यही है कि जब एक संगठन के जो एक विचारधारा को लेकर चल रहे, जो नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, जो गांव-गांव में अवैध शराब बेची जा रही है, उसको रोकने के लिए संगठन कार्य कर रहा है, ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला होता है और उनके मोबाइल छीन लिए जाते और हम लोग 7:30 बजे से यहाँ उपस्थित हैं, इसके बाद में भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका और माफियों का कितना अच्छा तालमेल चलता होगा। और यदि इसी प्रकार से चलता रहेगा तो हमारे क्षेत्र की जनता एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी, क्योंकि हमारे कुमारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध कारोबार चल रहा है। चाहे आप रेता हो, चाहे खनन हो, चाहे शराब का हो, हर जगह से सब किस्तें बंधी हुई हैं और हर जगह से रुपये आ रहा है। इसलिए संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर
बेमतलब का अभी वहाँ के वीडियो दिखाएंगे जब थाना प्रभारी द्वारा जब बोला गया था तो इतने अशब्द थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अब इस प्रकार के थाना प्रभारी यदि इस थाने में रहेंगे तो हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है और हमारे दमोह जिले का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के थाना प्रभारी थानों में बैठे रहेंगे तो जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो देखिए लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, एफआईआर दर्ज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन एक तरफ धरपकड़ कर रहा है अवैध शराब की। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मैं कई वीडियो क्लिप आपको दिखा दूंगा। पुलिस अधीक्षक खुद निर्देशन देते हैं अवैध शराब पर कार्रवाई करने की, लेकिन यह वही, मैं फिर कह रहा हूँ, ये वही कुमारी थाना है जहाँ पर जन्नत कदमों पर यहाँ पर अवैध शराब बेची जाती है। ढाबाओं में रेड पड़ती है तो 50-100 पेटी अवैध शराब निकलती है यहाँ पर, जिनके साथ मारपीट हुई उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब कैसे मारपीट हो पाए? अरे हम लोग शराब जो इतने से जा रहे हैं कुमारी 40 पार्ट से, तो जैसे ही शांति नगर पहुँचे एक अड्डा, वहाँ शराब ले जा रहा था। हम लोगों ने रोका, उसको पकड़ा, पुलिस को सूचना दी। पुलिस तो गई नहीं है, लेकिन उसने जो शराब माफिया है उसने बुला लिए आदमी 10-20 लोग। उसने हम लोगों का पर मारपीट की, जानलेवा हमला किया, मोबाइल छीने, और पुलिस 7-8 बजे से अभी 11-12 बज चुके, अभी तक नहीं हो रही। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे नहीं हो रही कार्रवाई? क्या कारण है पूरा थाना बिका हुआ है, बिक गया है। देखिए थाना ही बिक गया है पूरा का थाना है। जब तो हो नहीं रही है कार्रवाई। देखिए गंभीर आरोप है कि थाना बिक गया है, और ये मैं वही कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का कुमारी थाना लगातार यहाँ पर जो अवैध उत्खनन हो या फिर अवैध शराब की बात की जा रही हो, इसी को लेकर लगातार एक कुम्हारी थाना क्षेत्र है जो चर्चाओं में है। और यहाँ के जो थाना प्रभारी है ब्रजेश पांडे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसे ही आरोप लगते रहेंगे ऐसे थाना प्रभारी पर? क्या दमोह में इस प्रकार का अवैध उत्खनन चलेगा या अवैध शराब माफियाओं की गुंडागिर्दी चलेगी? अगर इस प्रकार की गुंडागिर्दी चलेगी तो मध्य प्रदेश में आखिर क्या होगा? इसी कारण से यहाँ पर भगवती मानव कल्याण संगठन प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शनकारी है, आप लोगों से कहेंगे प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा आप लोगों का? जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक आप देखिए, आप पुलिस चौकी में भी देखिए, ना ही देशभक्ति लिखा, ना ही जनसेवा लिखा है। यहाँ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। थाना सिर्फ शराब माफियाओं का अड्डा बन चुका है, उनका संरक्षण कर रहा है। आप देखिए वहाँ पर कैमरा घुमाइए, ना ही जनसेवा लिखा है, ना ही देशभक्ति लिखा है। कौन सी देशभक्ति कर रहा है? आइए मैं एक बार कैमरामैन से चाहेंगे, आ जाइए मेरे कैमरामैन, दिखा दूं यहाँ पर थाना है कुम्हारी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर देशभक्ति होती है, देशभक्ति हर थानों की ये दीवार है, इस दीवार पर लिखा होता है देशभक्ति, इस पर लिखा होता है जनसेवा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर पुलिस भी अंदर है, और मैं आपको बता दूं इसमें थाने हैं जो शराब माफिया इस क्षेत्र में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं शराब बेचने में, और ये यहाँ पर आपने हर थाना में लिखा होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कुमारी थाना है, आप देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, और आपकी बाइट भी कराता हूँ एक मैं भोपाल मीडिया को पहुंचा के, आप इस पर बयान दीजिए। ये थाने में देख लीजिए कहाँ है यहाँ पर देशभक्ति, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश के कुमारी में। ये देखिए कहाँ है जनसेवा, कहाँ गया यहाँ का जनसेवा, बेच खाया साहब, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये थाना है, और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ पर पुलिस आ रही है, जा रही है, आ रही है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई की कोई बात नहीं की जा रही है। जनसेवा नहीं है यहाँ पर किसी भी प्रकार का, और इस जनसेवा को लेकर आखिरकार ये जनसेवा हो रहा है। किसी भी प्रकार की के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर पुलिस भाग रही है, इंडिया न्यूज़ 24 आईडी को भाग रही है। मानव कल्याण संगठन प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस किसी
सरकार की बातचीत करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। मैं तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ और मैं पीछे में तस्वीर दिखा रहा हूँ। पीछे बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग पहुंचे हैं। ये जो कुमारी क्षेत्र में फिर दिखाया था कि यहाँ पर जन सेवा तो है ही नहीं है, देशभक्ति भी नहीं है, और इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। प्रदर्शनकारियों को लेकर यहाँ पर जो कुमारी थाना है हमेशा विवादों में रहा है, इसी को लेकर यहाँ पर थाने में लगातार प्रदर्शन जमकर किया जा रहा है। आखिर इस प्रकार का अगर प्रदर्शन चलता रहा तो आखिर मध्य प्रदेश का हाल क्या होगा, मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा और मध्य प्रदेश की अवैध शराब बंद कैसे होगी। इसी को लेकर अगर लगातार ऐसा प्रदर्शन हुआ तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आखिरकार लगातार जो प्रदर्शन होगा, क्या कहेंगे आप बताइए। यह ब्रजेश पांडे जो मरियादो थाना प्रभारी थे, इसके पहले यहाँ पर नहीं थे, तो दिन दहाड़े रात में रात्रि को गौ कंटेनर में तस्करी चलाते थे पैसे लेकर के। गौओं को मरियादो थाने अंतर्गत से भिजवा रहे थे। कम से कम 80 नंग गौ मवेशियों को हम लोगों ने पकड़ा था भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 महीने पहले। और आज कुमारी थाना अंतर्गत शराब माफियों द्वारा हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं पर मारपीट की और उन पर FIR नहीं करवा रहे। ना उनने गौ तस्करों पर FIR की अभी तक और ना ही कुमारी थाने अंतर्गत इन्होंने FIR की अभी तक। तो आप देख रहे हैं ब्रजेश पांडे थाना प्रभारी पर और भी गंभीर आरोप लगा रहा है, चाहे गौ तस्करी का मामला हो फिर अवैध शराब का हो। मैं वही एक बार कह रहा था कि यहाँ पर लगातार है जो अवैध शराब को लेकर विवादों में यह थाना है। कैमरामैन दिनेश के साथ इंडिया न्यूज़ 24 राघवेंद्र राठौर दमोह। हर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलाई, हर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलाई। गुरुबा जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुबा जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। पुलिस प्रशासन होश में आओ, 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 होश में आओ। अभी इसी थाने में 1 महीना पहले 2 पेटी शराब पकड़ी थी और हम लोगों ने गोविंद सिंह सर को दी थी। यहीं वीडियो भी है। तो आज तक उस भी शराब पे कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की गई। 45 पेटी पहली बार था। अब बता दो, बिल्कुल शांत नहीं बैठने जब तक पूरी FIR है। सबसे बड़े देश के भक्षक वो भी वहीं पर। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज देखा जाए कि इनको अपन देखते हैं कि सत्य में जयते, वास्तव में क्या ये सत्य रक्षा कर पाएंगे। जिस प्रकार से अधर्मी अन्यायों को बढ़ावा दिया है, जिस प्रकार आज हम भगवती मानव कल्याण संगठन समाज के बीच एक ऐसा संगठन है, ऐसी पार्टी है जो वास्तव में सत्य की विचारधारा को लेकर काम करती, लेकिन जे असत्य का साथ दे दे, शराब माफियों का साथ दे दे, दिन दहाड़े शराब बिकवा रहे हैं, दिन दहाड़े पूरे समाज को ठग रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं, समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। ये पूरा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। इनको मुर्दाबाद तो क्या, इनको जो कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये सब समाज को ठगने वाले हैं, समाज को लूटने वाले हैं। इन्हें कभी नहीं कह जाते। इनकी वो दुर्दशा होगी, प्रकृति सत्ता वो मार मारेगी कि इनको याद होगा कि वास्तव में हमने समाज के साथ धोखा किया है। बताएं सर, आप यहीं के क्षेत्रीय हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं क्षेत्रीय हैं। देखिए, एक भगवती मानव कल्याण संगठन अवैध कारोबार को रोक रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर अवैध कारोबार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, तो उसमें पुलिस प्रशासन का सराहनीय सहयोग रहता है। एक और पूछना चाहता हूँ कि 70-80 हजार की वेतन पाने वाले पुलिस प्रशासन शराब माफियों के टुकड़ों में पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव से कहना चाहता हूं कि अपने प्रशासन पर लगाम लगाइए। इनको देखिए कि आप जिनको 70-80 हजार की वेतन दे रहे हैं, अवैध कारोबार करा रहे हैं और अवैध कारोबार से धन का शोषण करके अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं। यह देश के समाज सेवी नहीं, यह समाज के अत्याचारी हैं, समाज के यह द्रोही है। इनको समाज सेवक नहीं कहना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि इन पर निगाहें रखो। यदि ऐसे ही कारोबार चलते रहा तो भगवती मानव कल्याण संगठन आगामी आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन की खुले आंखों से देखे कि अवैध कारोबार में कितने ज्यादा लिप्त किए हुए और समाज का पतन कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि हर थाने में देशभक्ति जनसेवा लिखा रहता है,
कुमारी थाना में नहीं लिखा, क्या कहना चाहिए? कुमारी थाना में नहीं लिखा, लेकिन अगर हर थाने करना ही नहीं है, लेकिन अगर हर थाने में लिखा है देशभक्ति समाज सेवा लिखा है, तो वो देश की भक्ति कहाँ है, समाज की सेवा कहाँ है? वह समाज उस देश की सेवा नहीं है, सिर्फ लिखा ही है देशभक्ति और समाज सेवा, जिसे कहना चाहिए वह नहीं हो रही है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन रात दिन जागरण कर चोरी के सामान की घेराबंदी कर पुलिस को सूचना देकर के पकड़वा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कायमी करने में हीला हवाली कर रही है और उल्टी भगवती मानव कल्याण संगठन समाज सेवकों पर अपराध कायम कर रही है। क्या मांग है आप लोग? कितनी हमारी मांग है कि हमारी यही मांग है कि जो अपराध हो रहा है अपराध को रोकें। जो भगवती मानव कल्याण संगठन चोरी की सूचना दे रहा है उस पर पहुंच करके उसकी आप कायमी बनाएं और जो समाज सेवा का कार्य है उसे देश के साथ कहें। मेरी यही भावनाएं हैं और इसी नवरात्रि में समस्त पुलिस सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप समाज की देश की सेवा करें। इसी में मैं सबका सहयोगी हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, क्या कहना चाहते हैं भैया? ये कहना चाहते हैं कि जो आरोपी है उन पर कार्रवाई हो और जब तक कार्रवाई नहीं होगी भगवती मानव कल्याण संगठन यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। आप लोग काफी संख्या में एकत्रित हुए हैं और अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आगे कुछ धरना प्रदर्शन या आंदोलन होगा? बड़ा आंदोलन तो होगा ही और यहाँ से अगर यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही तो एसपी ऑफिस भी जाएंगे, वहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। बताए भाई साहब, हटा पटेरा पन्ना सभी क्षेत्र से कार्यकर्ता आए हैं जी, इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? यहाँ शराब माफियाओं का पुलिस प्रशासन जो सहयोग कर रहा है और भगवती मानव कल्याण संगठन है उसका विरोध कर रहा है, जो दिन रात जनहित के कार्यों में लगा है, लेकिन यहाँ के थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे द्वारा शराब माफियाओं का संरक्षण कर रहे हैं। बताएं भाई साहब। क्या होता है, कार्रवाई नहीं हो रही है, 24 घंटे हो गए जा रहे थे, बैठे हैं। हाँ। पुलिस सुनने रही है। हाँ। टीआई अपनी कुर्सी पे घोड़े पसारे बैठे हैं। हाँ। मजा देख रहे हैं क्योंकि उनको पैसा में लगाए। अच्छा, कौन सा पैसा माफिया से, शराब माफिया कितने में लगाए? अरे क्या बोल रहा हूँ, तो हर महीना हफ्ता आ रहा हूँ। अच्छा। देखो वे देख रहे हैं, अच्छी मजा ले रहे थे ऐसे। अबे तो कम संख्या है, अगर टीआई ब्रजेश पांडे कार्रवाई नहीं करेगा तो जो यहाँ पर जितना एक पांडाल प्रांगण दिखा रहा है, यहाँ पर इतने गुरु भाई उपस्थित हो जाएंगे, इसको पुलिस प्रशासन को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण ब्रजेश पांडे की होगी। अच्छा, चलो ठीक। तो आप देख रहे हैं इतनी संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यह पुलिस थाना कुम्हारी जिला दमोह मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर जैसा कि हर थाने में लिखा रहता है देशभक्ति जनसेवा, लेकिन इस थाने में पूरा आप देख सकते हैं खाली पड़ा है और यहाँ पर लगातार यह थाना विवादित रहता है और लगातार यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री जारी रहती है। यहाँ अभी कुछ महीने पहले 70 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई थी, जिसकी धरपकड़ भगवती मानव कल्याण संगठन ने की थी। आप देख सकते हैं इतनी काफ़ी संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन कार्यकर्ता एकत्रित हैं। यह लगभग 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। आप देख सकते हैं और आप हमारे साथ बने रहें, जिससे हम आपको आगे की अपडेट बताते रहें। क्या इसी प्रकार हमारे भारत देश में शराब माफियाओं के द्वारा लगातार अवैध शराब अवैध कारोबार किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चलते हैं। जय माता की, जय गिरवती।